रोज की तरह आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। बोलो राधे राधे। सीखोगे या नहीं? एक बात ध्यान में ले लेना, मैं हूँ या कोई और, अगर उसको सीखने की चाहत ना हो ना, तो शायद ही वो कुछ सीखेगा। जितना सीख रखा है वही उतने लिए वो समझेगा कि मैं काफ़ी हूँ, बस मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, है ना? ऐसा होता है। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें सब कुछ पता है और हम कुछ नहीं। हमें मतलब ऐसे सीखने की चाहत रखनी चाहिए, बस इतना सा अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर और इंद्रियों के अंदर बैठा लो, है? हाँ। चलो राधे राधे बोलो। आज श्लोक 29 इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है और आने वाले अध्याय को स्वागत करना अच्छे से, उसको भी समझना, जैसे कि ये समझे होंगे कि नहीं अब मुझे नहीं पता। चलो समझते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपस्सां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। चलो चलो चलो, हम पिछले श्लोक में कुछ समझे थे। क्या समझे थे? कि हम अपने मन को और अपने इंद्रियों को कैसे वश में करें। समझे थे कि नहीं समझे थे? अरे जो वीडियो देखा होगा उसको पता है, जो नहीं देखता है तो उसको वैसे ही पता होगा तो होगा, नहीं तो जय जय सिया राम, जाकर देख लेना यार। नहीं देखे हो मुझे पता है, क्योंकि व्यूज ही नहीं गया है तो कहाँ से। चलो इस श्लोक को अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से समझो। अब समझो कि देखो, इसमें भी कृष्ण बोलते हैं, मुझे समस्त योग यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी लोग तपस्या करते हैं, कौन, ऋषि मुनि चाहे जो भी, उनका जो परम भोक्ता है, प्रथम उनका कार्य जो जिसके लिए करते हैं, जो करता है, कौन है? समझ रहे हो आप? अब आगे पढ़ते हैं। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं हमारे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और एक धरती लोक, यही है ना 3। तो इनको बोल रहे हैं कि समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है या कर सकता है। कैसे? तो जो इंसान भावनामृत, कृष्ण भावनामृत को अपने अंदर लाता है, शांति का बड़ा सबसे सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण का समस्त मानवीय कर्मों को भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। इसमें यही कहने का तात्पर्य है। अगर हमें शांतिपूर्वक या जो भी समझ लो अच्छे से रहना हो, इस श्लोक का कहने का उद्देश्य यही है कि सारे हैं तो भगवान के इशारों पर, या चाहे जो भी समझ लो, उनके अलावा कोई चलता नहीं उससे, उनसे ना, उनके बिना ना कुछ होगा ना कुछ इधर से उधर होगा। इतना आप समझ रहे हो? जो समझ रहा है उसी को पता होगा, जो नहीं तो नहीं। वो तो बस जो नहीं समझ रहा होगा तो वो तो वही कहेगा क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ 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 का बातें बोल रहा है। बस मेरे को प्रेम हो गया है भगवान से, इसलिए मैं इतना बोलने, पहले इतना नहीं बोलता था। सच कहूँ तो इतना बोलना नहीं आता था, अब इतना हो गया कि लोग बोलते हैं कि कितना बड़ा मतलब ज्ञान दे रहा है, क्या कर रहा है। जैसे कि
कभी कभी हो जाता है ना, बतला देता हूँ इधर से उधर थोड़ी सी बात, तो बोलते हैं ज्ञान दे। होता है। भगवान के इशारे पे मैं भी चल रहा हूँ और आप भी चल रहे हो। तो मुझे ये इतना है कि जो भी मैं बोलता हूँ, जैसे कि अपने से सही बोलता हूँ, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ बोल देता हूँ। अब उसमें इंसान से ही गलती होती है, अब जो भी समझ लो। लेकिन इस श्लोक में जो है, हमने यही देखा और समझा कि कृष्ण भावनामृत में रहकर भी हम दुख सुख शांति का लाभ, भौतिक जो दुख है ना, दुख हो या दुख को, क्या दुखों से मतलब शांति मिलेगी, दुख तो नहीं, दुखों से शांति प्राप्त होगी, लाभ मिलेगा अगर हम पूर्ण रूप से करें तो। सब सब लोकों का लोक एक ही महालोक। प्रभु भावना कृष्ण भावनामृत। ओके, तो इस श्लोक में इतना ही है। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट श्लोक, मतलब न्यू अध्याय के साथ। तो अभी तो राधे राधे बोलो। अभी मैं बैठा हूँ कंबल में। हाँ, तो आपके यहाँ बताओ ठंडी लग रही है कि नहीं? यहाँ तो थोड़ी बहुत का ज़्यादा ही ठंडियाँ हो गई है, बढ़ गई है। वैसे बैठा हूँ, थोड़ी देर में खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे और इसी में सो जाएंगे। ठंडी लग रही है। राधे राधे बोलो। ये श्लोक समझ लिए कि नहीं समझे? समझना अच्छे से, भगवान के अलावा कोई नहीं है धरती पे, उन्हीं के इशारे से सब चलता है। इतना तो सबको ज्ञान है, पता है मेरे को। लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ा था एक बुक में, जो कि है भागवत गीता, बतला रहा हूँ बस। मुझे क्या, समझदार तो सभी हैं, लेकिन उसमें भी समझदारी कौन दिखाता है? कोई नहीं, एक ही दो दिखाते हैं, सो है। चलो राधे राधे। आज का दिन अच्छा गया और आपका दिन भी अच्छा गया होगा, मुझे पता है। चलो राधे राधे।